हुकूमत तमाम चैलेंजेस को हिकमत और दलेरी से हल कर रही है। IMF से मुआहदे को पूरा करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है मईशत बेहतर होकर ग्रोथ कर रही है। मुल्क का कर्जा कम हुआ, एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ है। उम्मीद है शरह सूद में मजीद कमी आएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज मजीद दिलचस्पी ले रही हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी तालीम और सेहत में तेजी से बढ़ रहे हैं। सरफराज बुगटी भी तालीम और सेहत के मैदान में आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी दुआ गो हूँ। वजीर आजम ने आज़ाद कश्मीर के जिला भिंबर में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखा। हक खुद इरादियत मिलने तक कश्मीरियों से मुकम्मल वफादारी निभाने का अज़म। कहा भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है। मकबूजा वादी कश्मीरियों के खून से सुर्ख हो चुकी। अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। कश्मीर एक दिन जरूर आज़ाद होगा। नो कमीशन नो टॉक। तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत कमीशन के क़याम से मशरूत कर दी। रहनुमा PTI उमर अयूब का कहना है मुज़ाकरात के चौथे राउंड से कबल कमीशन का क़याम ज़रूरी है। जब तक जुडिशल कमीशन नहीं बनता हुकूमती कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने भी वाज़ेह किया कि कमीशन के बगैर मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। शिबली फराज ने हुकूमत को मशवरा देते हुए कहा हुकूमत ऐलान करे कि कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं तो हम मुज़ाकरात में बैठ सकते हैं। कमीशन के TORs के लिए एक मीटिंग हो सकती है। साहिबजादा हामिद रजा ने अगला लाहे अमल बता दिया। बोले मुज़ाकरात नाकाम हुए तो पार्लियामेंट और सड़कों पर एहतिजाज होगा। मुज़ाकरात में हुक्मनामा नहीं होता, बैठकर बात की जाती है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का PTI को जवाब। कहा झेली कमेटी 2 दिन में जवाब तैयार करके देगी। तहरीक इंसाफ वाले हमारे जवाब पर गौर करें और फिर बैठकर बात करें। जमहूरी सिस्टम में मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना है जुडिशल कमीशन बनाने या ना बनाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन के साथ अगला मुज़ाकराती दौर 28 जनवरी को होगा। तब तक हुकूमत और इत्तेहादी जमातें अपना जवाब फाइनल कर लेंगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा PTI वाले 35 पंक्चर से लेकर फॉर्म 47 तक सबको जुडिशल कमीशन में कर लें। इस कमीशन में सब धरने भी आ जाएं। 9 मई भी और 26 नवंबर भी आ जाए। सिविल नाफरमानी PTI की पुरानी हिकमत अमली है। उनके मुतालिबे पर किसी ने एक दुमड़ी भी नहीं रोकी। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट पीका में मजीद तरामीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने बिल ऐवान में पेश किया। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम करने की तजवीज़। अथॉरिटी को गैर कानूनी ऑनलाइन मवाद को ब्लॉक या हटाने का हुक्म देने का इख्तियार होगा। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई हो सकेगी। झूठी खबर फैलाने पर 3 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। एक्ट के तहत सोशल मीडिया प्रोटेक्शन ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। ट्रिब्यूनल 90 रोज में केस निपटाने के पाबंद होंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नई तारीफ भी मुजव्वज़ा तरमीम में शामिल। वेबसाइट, एप्लीकेशन या मुवासलाती चैनल का भी इजाफा किया गया है। कौमी असम्बली में उमर अयूब को बोलने की इजाजत न मिलने पर अपोजिशन का शदीद एहतिजाज। ऐवान दूसरे रोज भी मछली मंडी बना रहा। बानी PTI और बुशा बीबी की तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होगी। नए तयनात होने वाले एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहाज समाअत करेंगे। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। ह्यूज काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आग से कई घर और गाड़ियां जल गईं। ह्यूज काउंटी और करीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इंखला का हुक्म। कोस्टेक झील के करीब 3 स्कूल्स को खाली करा लिया गया। मुतासरा इलाके में कल तक एमरजेंसी नाफिज। अमरीकी महकमे मौसमियात की 1-2 रोज में बारिशों की पेशगोई। दूसरी तरफ अमरीका की जनूबी रियासतों में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादिसात और सर्दी से 10 अफराद हलाक, निज़ामी जिंदगी दरहम बरहम। फ्लोरिडा में बर्फबारी का 154 साला रिकॉर्ड टूट गया। उधर बरतानिया को भी एक और बर्फानी तूफान का सामना। बर्फानी तूफान कल बरतानिया से टकराएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने ओवल ऑफिस में बाइडन की जानिब से छोड़ा गया खत पेश कर दिया। साबिक सदर बाइडन ने ट्रंप के नाम खत में उनको अजीज के नाम से मुखातिब किया।
लिखा, अगले 4 बरसों में आपकी फैमिली के लिए नेक तमन्नाएं रखता हूँ। तारीख के नागुज़िर तूफानों में लोग इस दफ्तर के कामों में यकसोई चाहते हैं। उम्मीद है आने वाले साल कौम के लिए खुशहाली और अमन का वक्त साबित होंगे। ट्रंप बोले, बाइडन के खत में उनके नाम पैगाम बहुत मुतासिर कुन है। ट्रंप ने ट्रांसजेंडर्स के फौज में भर्तियों पर पाबंदी लगा दी। ट्रांसजेंडर्स के फौज में मुलाजमतों से मुतल्लिक इजाजतनामे मनसूख। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी फौज में इस वक्त 9 से 14,000 ट्रांसजेंडर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी जानिब एलन मस्क ने ट्रंप का ऐलान करदा AI स्टारगेट प्रोजेक्ट मुस्तरद कर दिया। कहा, प्रोजेक्ट से मुंसलिक कंपनीज के पास दरकार वसाइल मौजूद नहीं। सॉफ्ट बैंक के पास $10 अरब से कम सरमाया है। तर्जुमान सॉफ्ट बैंक का कहना है, ताज़ा तरीन बैलेंस शीट पर 24 अरब 30 करोड़ डॉलर की नकद रकम मौजूद है। प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट कहते हैं, अमरीकी अवाम को सदर ट्रंप और टेक कंपनीज के CEOs के वादे पर एतबार करना चाहिए। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइल के मगरबी किनारे पर हमले तेज। सेहूनी फोर्सेस के जनीन पर रॉकेट हमले, मकीनों को निकालकर बलडोजर से 8 घर तबाह कर दिए। मगरबी किनारे में फायरिंग से 3 रोज में 18 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने राम अल्लाह के करीब कस्बों पर धावा बोल दिया। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हेब्रोन के करीब एक गाँव पर इसराइली आबादकारों का हमला, 5 अफराद जख्मी। फलस्तीनियों की तबाहशुदा घरों में वापसी, मलबे से 200 लाशें निकाल ली गईं। रफा में मलबा हटाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 4 जख्मी। इसराइली कवाड कॉप्टर ने शबूरा कैंप में फलस्तीनियों के एक ग्रुप को निशाना बनाया। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एक बार फिर हजीमत का सामना, प्रोपेगंडा करने पर मुंह की खाई। यू टर्न लेते हुए भारतीय टीम की शर्ट पर पाकिस्तान का नाम प्रिंट होने की तस्दीक कर दी। सेक्रेटरी BCCI देवाजीत साइकिया का कहना है, चैंपियंस ट्रॉफी में ICC की हिदायत के मुताबिक चलेंगे। इंडियन टीम की जर्सी पर पाकिस्तान का नाम बतौर मेजबान लिखा होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से शुरू होगी। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक और प्रोमो जारी कर दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ह्यूज काउंटी के करीब 64 किलोमीटर का तफरीही इलाका आग की लपेट में आ गया। कई घर और गाड़ियां जल गईं। ह्यूज काउंटी और करीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इनखला का हुक्म। कोस्टेक झील के करीब 3 स्कूल्स को भी खाली करवा लिया। आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर्स की मदद भी ली जा रही है। मुतासरा इलाके में जुमे तक इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक 1-2 रोज में बारिशों का इम्कान है, जिसके बाद सूरत हाल में बेहतरी आ सकती है। नाजरीन, अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में तेज हवाओं से आग दोबारा भड़क उठी। कई घर और गाड़ियां जलकर राख। ह्यूज काउंटी के मुताकरीबी आबादियों के 18,000 मकीनों को इनखला का हुक्म। कोस्टेक झील के मुतकरीब 3 स्कूल्स को खाली करवा लिया।